जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंसेस्टर्स के बारे में। पितृ क्या हैं, पितृ के श्राद्ध कब आ रहे हैं, आप सभी को पता है 1 से 2 दिन में अब जो है ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। पितृपक्ष जैसे ही ये जो है आएगा समय 1 से 2 दिन के बाद का। अब इसमें मुहूर्त या पंचांग पर मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आपने मुझसे सभी ने कहा, मैंने आपसे इनफैक्ट आप लोगों को मैंने आप सभी से ही ये बात पहले ही कही थी कि मैं इससे जुड़ी हुई आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगी। मैं इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हमेशा एक ये देती हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है, थोड़े टाइम बाद वो बीमार पड़ने लगता है। उसने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर वो क्यों बीमार पड़ रहा है? साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर तो करती ही हैं कि भी बच्चे को किसी तरह का कोई वो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और भी मैनी मोर लाइक दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कर्मों की। कैसे एक कर्म दूसरे कर्म से जुड़ा हुआ है, कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि भी मैंने कुछ बुरा तो किया नहीं, पर ऐसा क्या है कि इस कर्म की मुझे जो है सज़ा मिल रही है कि जिसकी वजह से मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्ट आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको ठीक करने हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में आपको मिल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश करूँगी वीडियो को कम जो है लॉन्ग करके आप लोगों को एक ऑथेंटिक जो यहाँ पर बात है आप लोगों के सामने रखूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए सारी चीज़ें जो है कवर अप करूँ। यहाँ मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या आपको करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ें जो है इंसेस्टर्स से जुड़ी हुई है, जो पैटर्न है ये ठीक हो जाए। अब मैं आपको कई बार कहती हूँ कि भी कुटुंब दोष है या पितृ दोष है, या ये दोष के बारे में आपने सुना भी होगा कि ये कुटुंब दोष है या ये पितृ दोष है। देखिए, कुटुंब दोष और पितृदोष, कुटुंब दोष इज़ लाइक ऑलमोस्ट सेम सेम से होते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें होता है। फ़र्क पर नहीं भी जाऊँगी तो भी बस ये कहूँगी कि कुटुंब दोष वो है जो आपके परिवार में चल रहा है, ठीक है? और पितृदोष क्या है? जो एंसेस्ट्रल्स से होने वाला दोष है। एक ही बात है, कहीं न कहीं ये जो दोष है इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो इम्पैक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से आती हैं। अब मैं ये बोलूँ कि भी सोल यहाँ से आती है वहाँ चली जाती है, सोल को जो है वो करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है। हमारे हिंदू कह सकती हूँ मैं, होली बुक्स में हमारे लिखा हुआ है, पर्टिकुलर किसी बुक का नाम नहीं लूँगी, या हम लोग सभी जानते हैं कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष एक ऐसा समय होता है कि जिसमें ऐसा माना जाता है। अब ये एक एक सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, दोज आर मेकिंग दिस, इट इज़ लाइक कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैसे आपके जो पितृ हैं वो इस धरती पर आते हैं, आपके घर में आते हैं, ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं, ठीक है? अब इससे जुड़े हुए कई लोग रिचुअल्स भी करते हैं। मैं रिचुअल्स से जुड़ा हुआ यहाँ बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बस ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इस समय में ब्राह्मण, एक मेल और फीमेल को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पितृ कौन हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लड़कियाँ ये सोचती हैं कि भी मैं इस घर की हूँ नहीं और हमारे संस्कारों में यही चीज़ है, तो फिर लड़कियों को क्या करना चाहिए? पाप कर्म तो उनका भी हो सकता है, उन्होंने भी अपनी लास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर किया होगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम पाप कर्म को चेक कर सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी से, आपकी कुंडली से। यही वजह है कि आप में से जो लोग भी मुझसे जब कनेक्ट होते हैं, मैं कई लोगों को बताती हूँ कि हाँ जी ये दोष है और ये जेन्युइनली है। आप में से कई लोग ये भी कहते हैं, मैम मैंने ये पूजा करा ली, मैंने यहाँ पूजा करा ली, मैंने ये पूजा करा ली। नो डाउट उस पूजा का असर होता है, लेकिन ये जैसे पितृ हमेशा पितृ रहते हैं, ऐसे ही ये एक बार पूजा कराने से ही ऐसा नहीं है कि हमेशा का दोष हट जाता है, या एक बार करा ली बस हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको बस यही कहूँगी कि हमेशा हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों को खाना खिलाइए, कौवे को, कुत्ते को या गाय को,
ठीक है, किसी भी जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, है ना, छोटी छोटी माने चींटियाँ जो होती हैं, छोटे छोटे जो और इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ चींटियाँ इंपॉर्टेंट हमने मानी है, क्योंकि वो अपने आप में जो है शनि का भी परिचायक है। तो इस वजह से जो है इन कम से कम 3 से 4 जो है डिफरेंट उनको जो है ज़रूर हम खिलाते हैं, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। अब ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ घर में जो है कपूर की धुनी अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अब कपूर की धुनी अगर आपसे नहीं होती है तो बेस्ट तरीका मैं आपको कहूँगी कि आप सिंपल जो भी घी की जोत अगरबत्ती आपने बनाई होती है, उसके अंदर थोड़ा-सा कपूर जो है घी के अंदर ही आप मिलाकर उसमें डाल दीजिए। तो ऐसा करने से सारे में जो है आपको कपूर से जुड़ी हुई एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाएँगी। माने कपूर की फ्रेग्रेंस हो जाएगी और वो कपूर की ही वो मानी जाएगी। माने घी में ही घोल कर आप उसको जो है जोत में डाल लीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज़ कपूर क्या है, आपके एंसेस्टर्स के लिए, घर में एक हैप्पीनेस के लिए, अगर आप किसी तरह से अबांडेंस को लेकर परेशान हैं उस चीज़ के लिए, या आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, उन सब के लिए होता है। ठीक है? एक एक अच्छा काम करती है ये चीज़, नेगेटिविटी को दूर करती है। अब यहाँ पर बात करी थी मैंने आप लोगों से पैटर्न्स की। लाइफ में बहुत सारे पैटर्न होते हैं हमारी, जैसे 3 से 4 पैटर्न मैं बता देती हूँ। कई बार मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। जो लोग मुझसे काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं वो लोग भी जानते हैं। कई बार ऐसा दिखाई देता है प्यार में हमेशा धोखा मिल गया, ये एक पैटर्न हो सकता है आपकी लाइफ में, कि आपने 1 बार 2 बार या 3 बार किसी के साथ जेन्युइनली कनेक्शन देखा बट वो कनेक्शन नहीं बना। ठीक है? ये आपकी इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड या कोई कर्मा हो सकता है। आज हम इस वीडियो में पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ, कर्माज से जुड़ा हुआ ही बात करेंगे। तो वैसे ही टाइप के इसको माइंडसेट से देखिएगा। प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए अगेन यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, ताकि वहाँ मैं आपको क्लियरली बता सकूँ कि आपकी लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आपकी, जैसे किसी की लाइफ में ये पैटर्न होता है कि पत्नी, एक शादी कर ली, किसी पत्नी की डेथ हो सकती है, दूसरी शादी कर ली वो भी पत्नी नहीं रुकी, तीसरी शादी कर ली वो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है? या किसी के लिए ऐसा ऐसा जो है पैटर्न हो सकता है कि जैसे आपने पढ़ाई करी फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही, घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया, जो पढ़े उन्होंने जो है चाहे ना चाहे अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस तरह के जो लाइफ पैटर्न्स होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये आप जो है पर्सनल रीडिंग जब लेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हम जो भी काम करने के लिए, इस ईश्वर ने हमारी जो शरीर, हमारी आत्मा को जो काम करने के लिए भेजा है कि भी हम कुछ अच्छा करें या ना करें, हमारे हाथ में भी है, राइट? क्या काम हमें सूट करेगा, ये सब कुछ हमारे भाग्य से कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें जो है आपके चार्ट से देखी जा सकती हैं। अब इन पैटर्न्स को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? किसी की भी लाइफ में कोई भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है? जैसे आपकी लाइफ में ये भी पैटर्न हो सकता है कि कितनी ही मेहनत करी जा रही है पर उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही, या आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत अच्छे से सब कुछ अपना 100% दे दिया बट फिर भी आप अबांडेंटली मनी वाइज अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट सिंपली अ पैटर्न। अब ये पैटर्न से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? इन पैटर्न्स से सबसे पहली बात तो आपको एक राइट गाइडेंस लेके बाहर निकल सकते हैं आप इनसे। दूसरा, पूजा पाठ आपको जो है हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में या हर साल पितृपक्ष में या इस तरह से ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इन पैटर्न्स को आपने और ज़्यादा जो है हील करना है, तो उसके लिए डिफरेंट हर किसी के लिए हर डिफरेंट उपाय हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर 1 से 2 जैसे कपूर की जोत बताई, या आपकी लाइफ के पैटर्न को आपको ठीक करने के लिए जो भी और अभी तक मैंने जो भी बातें कही, उनसे जुड़ा हुआ अगर आप कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें आप स्पेसिफिकेशन के साथ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि भी बहुत मेहनत कर ली पर फिर भी मेरे को वो सक्सेस नहीं मिल रही है, जिस लेवल पर मैं जाना चाहता हूँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये पैटर्न हो सकता है आपकी लाइफ का। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कर्म में शनि कहाँ प्रभावित हो रहा है। हर किसी की लाइफ में राहु केतु होते हैं, हर किसी की लाइफ में राहु केतु का एक पोर्टल खुलता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल जो राहु केतु का खुलता है। ये राहु केतु का पोर्टल बिल्कुल ऐसे है कि जब राहु पे राहु, केतु पे केतु, या राहु केतु पे राहु केतु आ जाए, ये सारी चीज़ें अपने आप में कुछ डिफरेंट मायने रखती हैं। तो दिस थिंग्स इज़ ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल्स।
इस पैटर्न को हील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, बेज़ुबान जानवरों को खिलाइए और दान पुण्य जो है, धर्म जो है वो पंडितों को ज़रूर कीजिए। स्पेसिफिकली उन पंडितों को ज़रूर कीजिए जो पंडित आपको कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे जैसे टाइप के धार्मिक कर्म कांड के जो पंडित मिलते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको इस तरह की किसी चीज़ का दोष नहीं लगता, जैसे मंत्र उच्चारण का दोष उन्हें नहीं लगता। उनको खाया वैसा माना जाता है कि पितरों को लगता है। आपको अगर नहीं पता है कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, तो भी आप जो है पितरों से जुड़ा हुआ पूजा पाठ कर सकते हैं। आप उसमें संकल्प इस तरह से ले सकते हैं भी मेरे जिन पितरों को नहीं जानता हूँ और अगर वो मेरे पितर हैं, मेरे फैमिली के पितर हैं, तो उनके लिए भी मैं जो है ये तर्पण करता हूँ। बस इतना ही आपने करना है। अब बात आती है फीमेल्स की कि फीमेल्स के लिए इसमें क्या किया जाए। भाई नो डाउट ये सच है कि वो जो है अपने पिता के घर होती हैं तो वो उनके पितरों का, उनका कुल का देवी उनके पितरों का माना जाता है। जब शादी कर लेती हैं तो वो दूसरे का माना जाता है। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी, उन फीमेल्स के लिए भी प्रॉब्लम है जो सिंगल है और आफ्टर मैरिज डिवोर्सी है या हस्बैंड से सेपरेटेड है। उनके लिए कौन से देवी देवता लगेंगे, पितरों को वो कैसे देखेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको जो अमावस्या आती है या पूर्णमासी आती है उस समय पे आपको दान करना चाहिए। और वो दान आप किसी पंडित को खाना जैसा खिला सकते हैं, किसी पंडितायन को खाना खिला सकते हैं। जोड़े से अगर किसी को खाना खिला देते हैं तो बहुत अच्छा है। ज़रूर दक्षिणा रखिए उसमें। कपड़े अगर आप दान करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। थोड़े से दान से आपके कर्मों में बहुत पॉजिटिविटी आती है। अब ये चीज़ कैसे आपके जो है साइंटिफिकली माइंड सेट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ मेल फीमेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे ब्रेन से लॉजिकली कुछ एनर्जीज कह लीजिए या कुछ रसायन कह लीजिए रिलीज़ होते हैं जो हमें अच्छा काम करने पर एक हैप्पीनेस देते हैं। जब ये हैप्पीनेस हमारे जीवन में आती है तो हमें और प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की। और जब हम उस काम को करते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में जब ये चीज़ें बढ़ती हैं आगे, तो एक जेन्युइन पॉइंट से चीज़ों को आप आगे बढ़ाकर चीज़ों को हैप्पीली देख सकते हैं या अपने लाइफ में एक अच्छा चेंज दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है दान पुण्य धर्म कर्मा या कर्म करना बहुत अच्छा रहता है। सो अब बात करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स से जुड़ी हुई यहाँ पर क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं टैरो से आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पर कि क्या आपके एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ यहाँ आपके लिए होने वाला है। उसके बाद कुछ ड्रीम इंटरप्रिटेशंस भी देख लेंगे, स्टार सीड्स से क्या है ये भी देख लेंगे। जितना कवर कर सकती हूँ उतना ज़रूर करूँगी। सो लेट्स सी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स से बहुत हौसला मिलता है इस बात का कि इस तरह की करंट फीलिंग से अलग और ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जो आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस दें। ऑलराइट, तो आप अपने जो है पितरों का ध्यान कर सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं कि एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिविटी वाली क्या ऐसी बात है जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए कि जिससे आपके जीवन में एक अच्छे बदलाव हो जाए। किसी के लिए अगरबत्ती मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आई है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ अगरबत्ती भी जलाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी के लिए 1, किसी के लिए 2 या किसी के लिए 3 अगरबत्ती बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे नज़र आई है। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए ये कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भी मुझे नहीं करनी है, तो भी आप अपने जैसे मदर को बोल सकते हैं या अपने फादर को बोल सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप में से कोई, किसी के लिए बहुत चैनलाइज मैसेज है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पितृदोष है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो 3 अगरबत्ती रोज़ आप जो है ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज होंगे। ये चेंजेस इसलिए होंगे क्योंकि ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन लोगों की जो हेवन में हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। देखिए, फायर गार्जियन पहला ही कार्ड जो है इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है, जो अपने पैशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पैशन को समझिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्या आपकी लाइफ में वो परेशानियां हैं जो ठीक हो सकती हैं। ऑलराइट, स्काई फादर
ये क्लियर इंडिकेशन है, ये किसी के दादाजी परदादाजी की टाइप की एनर्जीज़ हो सकती हैं। आपके दादा परदादा में किसी की भी सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इस बात पर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आप विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें वो अच्छी हो जाएंगी। ये देखिए, आप सब लोग जानते हैं, आपके जो भी ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ कि क्रो इज़ इटसेल्फ द सिग्निफिकेंट ऑफ फोर फादर्स। आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है ये। मैं बिल्कुल बिना किसी पोज के रीडिंग कर रही हूँ अभी तक तो, ठीक है। रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। पुराना जो भी है वो छोड़ दीजिए। दोनों कार्ड्स, तीनों कार्ड्स को मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूँगी। ट्रैवलर, किसी लेडी की एनर्जी भी बहुत सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपके जो एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर मैंने अभी तक निकाले हैं 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद दी 9 कार्ड्स। तो मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ सारा, ठीक है। 5 एंड दैट इज़ वॉरियर। शील्ड से जुड़ा हुआ ये है, शील्ड मैडियन का ये कार्ड है, ठीक है। और देख लेते हैं 2 कार्ड और। ऑलराइट, दिस कार्ड इज इटसेल्फ इज कनेक्टेड शेप्स शिफ्टर। ये हो गए 5 6 7 8 एंड लास्ट इज 9। ऑलराइट, शॉलन मास्टर। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है ईगल की एनर्जी। ओके, सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ 1 बाय 1। पहला कार्ड हमारा ये था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा कार्ड से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन इज़ लाइक जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरेस्ट है टारो रीडिंग में, या अगर आपका इंटरेस्ट है स्टडी करने में, या अगर आपका इंटरेस्ट है अपने लाइफ में फैशन को देखने में, या आपके लाइफ में चीज़ों को और डिफरेंट तरीके से देखने में, तो आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो यस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके जो इंसेस्टर्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि आप अपना पैशन फॉलो करें, ठीक है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। दूसरा वो ये कहते हैं ट्रस्ट कीजिए कि ये जो स्काई फादर है, स्काई फादर इज़ लाइक, हम कहते हैं ना आसमान, जैसे धरती माँ है तो आसमान जो है पिता की तरह है, सर पे छत्र छाया की तरह है, तो ये वो चीज़ की एनर्जी है। तो ये एनर्जीज़ जो है वो डिवाइन फादर की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। ये कार्ड सिंपली क्लियरली ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ के जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उसको हील कीजिए। और ये हील तब होंगे जब आपको इससे जुड़ा हुआ समझ आएगा कि ये क्या आपको प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आप ढूंढिए, ये कहाँ पर जो है दिक्कत कर रही है। आप अपनी जान में सारे वो पॉजिटिव काम कीजिए जो भी मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपर्ट एडवाइस इज़ वेरी मच नीडेड। मैं अपने लिए भी बोलूँ ना कि भाई मुझे खुद करना है, तो ये नहीं होता, ये किसी एक्सपर्ट से ही होता है। दिस इज़ एक्चुअली लाइक दिस ओनली, एवरीथिंग यू कैन नॉट डू इट बाय योर सेल्फ। तो इसीलिए ये एक्सपर्ट एडवाइस होती है। तो ये जो पुराना ख़राब चीज़ है उसको हटाना और किसी नई चीज़ की तरफ जाना, ये एक्सपर्ट एडवाइस भी है। और आपकी लाइफ को ये समझना, अपनी लाइफ के बारे में ये समझना कि आपकी पुरानी चीज़ जो है आपको कैसे चेंज करनी है, ये वो एनर्जीज़ है। अब बात करते हैं ब्यूटीफुल ट्रैवलर। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स में कोई दादी माँ या कोई ऐसा इस तरह का पर्सन हो सकता है। वो कहते हैं कि एक नए डायरेक्शन की तरफ चलो, अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दो। जब तक ये नया डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और सबसे पहले ये समझो कि आपकी नीड्स क्या हैं, किस चीज़ पर आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ मुझ तक कंप्लीटेशन में, मेरी चीज़ों को पूरा करने के लिए मेरे लिए यहाँ ज़रूरी है। आपके इंसेस्टर्स में कोई वॉरियर हो सकते हैं, किसी के हो सकता है कि आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपके 4 फादर्स में कोई ऐसा रहा हो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, ठीक है। ये इसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी दिखा रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको कहते हैं डरना नहीं है किसी चीज़ से। ब्लेसिंग्स आर देयर, आपने चीज़ों को अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके वॉरियर्स, आपके एंसेस्टर्स में हो सकता है कोई फीमेल वॉरियर भी हो सकती हैं। अब ये जो फीमेल वॉरियर हैं ये क्लियर कहती हैं कि सबसे पहले अपने प्लान बनाओ,
प्लान बनाकर उसको पॉजिटिव तरीके से फोकस कीजिए। जब तक आप प्लान बनाकर फोकस तरीके से फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों को जो भी बनते बनते बिगड़ रही हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने एंसेस्टर्स को सिंपली ग्रैटिट्यूड दीजिए, और दिस इज़ कॉल्ड वन होपोनोपोनो प्रेयर, इसको बोलते हैं। ये होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये प्रेयर क्या है, छोटा सा यहाँ पर बता देती हूँ। इस प्रेयर में आप अपने ईश्वर, अपने जिस भी पर्सन के साथ आप कभी भी किसी भी पैराडिगम में कैसे भी कनेक्ट है, उनसे माफ़ी मांगते हैं। डिटेल में तो यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगी इस प्रेयर के बारे में, लेकिन ये बहुत अमेजिंग प्रेयर है। अगर आप अपनी सोल से कोई भी चीज़ यूनिवर्स की तरफ बोलने से, माफ़ी मांगने से, रिन्यूअल से, रीयूनाइट से कनेक्टेड होकर जो है बोलते हैं, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर बोलते हैं, तो आपको उसमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, और आपके जो भी कर्म हैं, नेगेटिव कर्म हैं, उनके लिए आपको माफ़ी मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। अपने अंदर का जो पॉजिटिव ह्यूमन है उसको बाहर लाइए, आपके अंदर स्ट्रेंथ को समझिए, और आपके जो गिफ्ट्स ईश्वर ने आपको दिए हैं। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, सिर्फ कमियों की बात ही नहीं करूँगी, खूबियाँ भी होती है। जैसे किसी इंसान में भले ही उसकी लव लाइफ ख़राब है, लेकिन हो सकता है उसका करियर बहुत अच्छा हो। लेकिन हो सकता है किसी का करियर बहुत अच्छा है, लेकिन लव लाइफ को उसको स्ट्रेंथ देनी है। तो ये वो चीज़ें भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर मुझे भगवान शिव जी की फैमिली, जैसे माँ पार्वती की मैं बात करूँ, भगवान जो है शिव की बात करूँ, या गणेश जी की बात करूँ, तो ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड। कैसे? मोर पंख या मोर, उसको सांप खा जाता है, राइट? माने सॉरी, मोर जो होता है, जैसे उसको सांप खा जाता है, उल्टा बोल रही हूँ मैं फिर दोबारा से, सॉरी। जो मोर होता है, सांप उसको खाता है, राइट? इसी तरह से चूहा है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको सांप खा जाता है ना? या फिर जो आपस में डरने वाली चीज़ होती है, जैसे बैल है, बैल सांप या इन चीज़ों से डरता है, लेकिन आपस में सब मिलके रहते हैं ना। ये बहुत बहुत गहरी सोच है। हमारे ईश्वर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये वही एनिमल स्पिरिट की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर शेर है, अब शेर जो है गाय को खा सकता है, बैल को खा सकता है, शेर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा सकता है, शेर चूहे को खा सकता है। शेर की अगर मैं बात करती हूँ तो शेर जो है मोर को भी हार्म कर सकता है। बट ये क्या है? ये तो नॉर्मली हम सबको पता है कि शेर शिकार करता है, राइट? तो ये क्या है? ये भगवान शिव जी की फैमिली जो मुझे चैनलाइज हुई, इट इज़ लाइक कि कैसे, और वो खुद से जो है चीज़ों को बनाकर और डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, राइट? सृष्टि के कर्ता अगर मैं बात करती हूँ तो वो भगवान शिव हैं, और इसमें कर्ता धर्ता में अगर मैं बात करती हूँ तो भगवान विष्णु, और अगर मैं देखती हूँ कि रचयिता कौन है, वो है ब्रह्मा जी। तो जिन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सृष्टि की हर चीज़ को बैलेंस भी किया। तो ये बैलेंस की ऊर्जा है। ये ऊर्जा ये कहती है कि जैसे एक के पीछे दूसरा है, दूसरे के पीछे तीसरा है, इस तरह से आप अपनी एनर्जीज, एनिमल स्पिरिट्स, अपने आप को बैलेंस कीजिए। हर इंसान में एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। कैसे चीज़ों को आप मिलकर बैलेंस करते हैं, ये वो ऊर्जा है। आई डोंट नो ये मुझे कैसे चैनलाइज हुई है, क्यों चैनलाइज हुई है, बट जो चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं वो मैं बता रही हूँ। तो हमेशा इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। आई डोंट नो वेदर यू कैन रियली सी इट और नॉट, बट यहाँ पर एक स्नेक भी बना हुआ है। यहाँ पर ये बर्ड एनर्जी है और ये एनिमल एनर्जी है। इंसान के अंदर भी जो है एक स्ट्रेंथ होती है, तो ये वो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आपके अंदर का जो एक स्पेशल गिफ्ट ईश्वर ने आपको दिया है, उसे समझिए। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मुझे साइकिक विजन्स हैं, राइट? तो ये मेरे अंदर की स्पेशल एनर्जी है जिसको मैं चैनलाइज करती हूँ तो मुझे मिलती है, ठीक है? इसी तरह से हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, एनर्जीज लाइक आपके अंदर ना हार मानने की या हार ना मानने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपको ये पता है कि आप किसी को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, तो अपनी क्वालिटीज़ पर वर्क कीजिए। यहाँ एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। काफ़ी कुछ बताना चाहता था ये कार्ड। ऑलराइट, अब आपका आने वाला समय ये है कि आप अपने पॉजिटिव मूवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ग्रेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। एंसेस्टर्स का आशीर्वाद यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पीछे ड्रैगन स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप पास्ट में या आप अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा
राहु केतु से परेशान है, नॉर्थ नोड या साउथ नोड जिसको हम बोलते हैं टैरो की भाषा में, उससे परेशान है, तो भी एंसेस्ट्रल्स की एक गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ देख लेते हैं कि क्या है। आप लोगों की लाइफ में अगर आपको लगता है कि पास्ट लाइफ से जुड़ा आप कुछ इसमें समझना चाहते हैं, बहुत रैंडमली जो है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, थोड़े से ही कार्ड्स यहाँ पर मैं इससे जुड़ा हुआ निकालूंगी। ओके, ओ माय गॉड, ये कार्ड बहुत कनेक्टेड है। शायद मैं इसे दोबारा रिशफल कर देती, बट ये कार्ड बहुत कनेक्टेड है। यहाँ पर ये वॉरियर्स को जो है ना, यही कार्ड बता रहा है कि भाई आप जो डरते हैं ना, कुछ लोगों को फोबिया होता है ना, ये वो फोबिया की बात हो रही है। आप फोबिया से मत, मतलब आप डरिए नहीं चीज़ों से, अपने फोबिया को आगे बढ़िए, इसीलिए ये स्ट्रेंथ की बात यहाँ हो रही है। अगर जो है सांप या छोटा सा चूहा, जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, अगर चूहा इस बात से डरने लगे कि मेरी माँ का वाहन तो शेर है तो क्या होगा, राइट? इसीलिए यहाँ पर ये चैनलाइज मैसेज था। ओके, ऑलराइट, तो अपने फोबिया से थोड़ा सा जो है फाइट करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा अपनी डर से लड़ो तो सही। और देखते हैं कि क्यों इस तरह के एंसेस्टर्स आपको बात कह रहे हैं, क्या पास्ट से ऐसा कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पर, अगर आपने थोड़ा सा रीडिंग को समझा है ध्यान से, तो मैंने आपको हीलिंग पैटर्न्स भी बताए हैं कि आप चीज़ों को कैसे हील कर सकते हैं, वो आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो। और देख लेते हैं क्या है। ऑलराइट, मेरी अभी नज़र पड़ी है, आई मीन देखिए मेरे सामने कार्ड्स है, बट मेरी अभी नज़र पड़ी है, मुझे यहाँ से इसकी टेल नज़र आ रही है, यहाँ से मुझे जो है इसका पूरा नॉर्थ साउथ नोड नज़र आ रहा है। बट इफ़ यू कैन सी दिस, ये है फेस, दिस इज़ द फेस ऑफ द स्नेक। ओ माय गॉड, सो नो डाउट एट ऑल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना भगवान शिव जी के परिवार का, देखिए सांप को जो है, जैसे गिद्ध भी जो है सांप को खाता है, तो ये वो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेजेस के थ्रू या जनरल रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ ज़रूर कनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, और पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपके एंसेस्ट्रल्स के आशीर्वाद को इस वीडियो से ज़रूर जो है क्लेम कीजिएगा। यस, दी आर्ट्स, आप में से कोई आर्टिस्टिक भी रहा होगा, या आप इस आर्ट से, देखिए पैशन की एनर्जी थी। आई मीन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस वक्त पूरी बॉडी में मेरे रोंगटे खड़े हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। मतलब इट इज़ लाइक जब आप रीडिंग कर रहे होते हो तो वो आपकी खुद की आवाज़ नहीं होती है, ईश्वर का भी उसमें साथ होता है, अदरवाइज कार्ड्स वही हैं, कैसे अलग आती है चीज़ें, राइट? तो यस, पैशनेशन की बात की जा रही है। अपने पैशन को आप समझिए क्या है, आपके एंसेस्टर्स यही कहते हैं, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ऑलराइट, आप में से कोई जो है जेन्युइनली आउट ऑफ इंडिया से हो सकता है। अगर आप में से किसी का बाहर जाने का मन करता है, जैसे अमेरिका स्पेसिफिकली या कहीं और, तो नो डाउट हो सकता है कि आपकी सोल जर्नी करके यहाँ तक आई हो। यस, आप में से कुछ लोगों को फाइनेंसिस को लेके बहुत टेंशन रहती है, और कुछ लोगों के फाइनेंसिस, जैसा कि मैंने कहा भी था, फाइनेंसिस ठीक रहते हैं पर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है जहाँ पर फूड और हंगर की परेशानी आपको रही हो, जिस वजह से आपको अबंडेंस से जुड़े हुए इश्यूज आते हो। इस पैटर्न को हील करने के लिए एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से बस ये कहूँगी कि आप, जैसे मैंने कहा ना, डॉग्स को आप खाना खिलाइए, अगर आप जो है खिला सकते हैं तो आप चींटियों को खिलाइए, अगर आप खिला सकते हैं गाय को खिलाइए। हमारे सभी देवी देवताओं का वास गाय में माना जाता है, गाय को माता माना जाता है भारत में, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंगली। तो आप ये कीजिए, आपके जीवन में जो भी पैटर्न्स खराब हो रहे हैं ये आपके ठीक हो जाएंगे। आई एम रियली ब्लेस्ड कि एक जनरल रीडिंग में आप लोगों का यहाँ पर पैटर्न्स उनको हील करने से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉपर गाइडेंस मैं आप लोगों को देना चाहती थी वो यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू मैं दे पा रही हूँ। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ तो आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट, काफ़ी मेहनत यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, बट यही 2 कार्ड्स मैं और लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स मुझे नहीं लेने थे। देखिए, आप में से कोई, मैंने रिलेशनशिप की भी बात की थी, कार्ड्स बाद में उठाए हैं, बिना किसी पॉज के ही मैं बना रही हूँ। जहाँ पॉज लिया है वहाँ आपको बताया है
ठीक है, और रीज़न भी दिया है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं भाई, किसी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, बैडली स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं ना, गजब तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपकी एक शादी टूट रही है तो दूसरी शादी टूट रही है, तो एक के बाद एक लव रिलेशनशिप में फेलियर मिल रही है, आपको जो भी बंदा मिल रहा है, दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स, डेफिनेटली दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं, आपको कैसे इनसे डील करना है। आप ये समझिए, अगर आपको ये दुख दे रहे हैं तो डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर है, 100% कार्मिक पार्टनर है। आप लोग सोचते हैं अरे मेरा कार्मिक पार्टनर है ना बहुत अच्छा है, मेरा ट्विन फ्लेम है ना बहुत अच्छा है। कितने हैं ऐसे जो हीर रांझा टाइप का जो है लव करते हैं, बट दे आर नॉट बी एबल टू मेक इट वन, राइट। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ये जैसे आप अच्छे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं इसी से मेरी शादी होनी चाहिए, ये वैसे टाइप के अच्छे नहीं होते। इसीलिए कोई किसी ने कहावत लिखी है कि भाई हर किसी को सच्चा प्यार मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये एनर्जीज बहुत डिफाइन कर रही है इस चीज़ को। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगने के साथ साथ रेजोनेटेड भी लग रही होगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये डेफिनेटली रेजोनेटेड लगेगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर चैनलाइज मैसेज में मुझे 3 मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड के रिगार्डिंग आप ये सोचते हैं कि ये कार्मिक पार्टनर है, डेफिनेटली हैं, आपको पुराने जन्म में कोई कर्म का खराब फल मिला है, इसीलिए ओल्ड को रिलीज करके न्यू की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से किसी के लिए ये जो डर है कि भाई मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे चीज़ों को देखूँगा, मैं कैसे रहूँगा उसके बिना, तो ये वो वाले टाइप के कार्मिक रिलेशंस हैं। एंड एट द सेम टाइम आप में बहुत नॉलेज है, आपको पता है क्या सही है। दिस इज़ द अगेन एनिमल स्पिरिट ऑफ यूनिकॉर्न। तो यहाँ से भी एनिमल स्पिरिट आई है, यहाँ से भी एनिमल स्पिरिट आई है, क्रो वाला तो आप जानते ही हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जो है, दिस इज़ ऑल्सो एन एनिमल स्पिरिट, राइट। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके एंसेस्ट्रल के इस पैटर्न में छुपा है। अगर आप जो जो तरीके मैंने बताए हैं, इस तरीके से अगर आपने वीडियो को देखा है, समझा है, उन तरीकों को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके हील हो सकते हैं। आप देख लेते हैं इसमें आपके सोल का पर्पस क्या है, क्या पर्पस आप लोगों के लिए इसमें होने वाला है। अगैन ये रीडिंग बहुत लंबी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये ऑल साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, आप अगर अपने एंसेस्टर्स के लिए देख रहे हैं तो, पर ये रीडिंग मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ, ठीक है। 5 कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर सॉन्ग्स की बात की जा रही है। माय गॉड, हाउ द रीडिंग इज सो मच कनेक्टेड। हो सकता है आप में से कोई आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे, तो अपनी सोल को कनेक्ट कीजिए अच्छे म्यूज़िक से, ये आपको हीलिंग देगा, ठीक है। आपकी डिज़ायर, ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग। आई कैन फील दैट कि जैसे कोई आकर सच में गाइडेंस देके जा रहा है। योर डीपेस्ट डिज़ायर्स सर्टेन योर क्लियर योर माइंड। आपको अपना सिर्फ माइंड क्लियर करना है, सारी डीपेस्ट डिज़ायर आपके अंदर है। अगर आप कोई फीमेल हैं, पार्टनर को लेकर बार बार परेशान हो रही हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी डिज़ायर है कि आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिलता या मिले फ्यूचर में। और ये जो है वीनस की एनर्जीज भी बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो नो डाउट आपकी सोल यही चाहती है। ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर भी देखिए वॉल्फ टाइप के एनिमल्स की ही एनर्जी है, और ये कार्ड भी इसी तरह की बात कर रहा है। लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड। पुराना पीछे छोड़ दीजिए, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब ये पुराना क्या है, ये वो पुरानी वो गार्बेज जिसको बोलते हैं, ये पुराना वो खराब माइंडसेट है जिसमें अभी तक आप लगे हुए हैं कि भाई मैं इसको देख लूँ, मैं ऐसे चीज़ों को ठीक कर लूँ। अभी आपको डीकोड करना है कि क्या आप पुराने चीज़ पे जो है आप अपना समय लगा रहे हैं। अब यहाँ मैं किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप को पुराना है तो उसे ख़राब समझ रहे हैं। यहाँ मैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की भी बात कर रही हूँ, जैसे फाइनेंसेस हो सकता है। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना छोड़कर फिर आगे चेंज कीजिए। योर कास्ट अ स्पेल विद योर एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़िए। ऑलराइट, एक कार्ड और, ये कार्ड ये कहता है मैजिक फ्लो करता है आपके इर्द गिर्द अगर आप चाहें तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट योर सोल पर्पस, टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। आपके दिल के चारों तरफ जो दुख है,
रोकर बाहर निकाल दीजिए। मैं कभी किसी को रोने की बात नहीं कहती, पर कभी कभी क्या होता है जब हम रो लेते हैं ना, तो हमारा मन जो है शांत हो जाता है। मेरी ये बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच में आंखों में आंसू लेकर रोना चाहती है या चाहता है। भाई मैं फिर कहती हूँ, अगर मन को आपके तसल्ली मिलती है तो ज़रूर रोइए, ताकि आप अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें। ये क्लियर इंडिकेशन है, आपकी लाइफ के ट्रू विशेस आपको जो है बुला रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप देख लेते हैं आपके ड्रीम्स में क्या है। क्या कोई ड्रीम हो सकता है एंसेस्टर्स का? पितरों के इस पक्ष में कभी कभी बहुत ड्रीम्स नज़र आते हैं, तो लेट्स सी ड्रीम्स में क्या है। किसी का चैनलाइज मैसेज मुझे ये है, मैम आपके पास कितने सारे डेक हैं? मेरे पास बहुत सारे डेक हैं। हर चीज़ के लिए आपके पास एक नया डेक है। थैंक यू सो मच माय डियर, जिन्होंने भी मुझे ये चैनलाइज मैसेज भेजा है। और अगर आप में से किसी ने ये बात जेन्युइनली कही है, तो मुझे, जिन्होंने भी ये बात सोची है, ज़रूर यहाँ पर मुझे कमेंट सेशन में लिखना और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना। ठीक है, और राइट, यहाँ से भी 5 कार्ड्स लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास 2 कार्ड्स आपको और बताने। ओके, 1 2 3 4 लास्ट। ओके ओके ओके, ऑलराइट, यहाँ से कार्ड आ गए हैं। सेरेमनी का कार्ड है बॉटम से, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप में से कुछ लोग फ्लाइंग एनर्जी में हैं। हो सकता है आप में से आने वाले टाइम में कुछ लोग जो है अपनी हायर सेल्फ के पॉइंट को समझ पाएंगे, और आपको सपने में ऐसा दिख सकता है कि जैसे मैं मतलब फ्लाई कर रहा हूँ। एक विंग्स आ गए हैं जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति को बताएंगे। यस, मनी के बारे में मैं बात कर रही थी। अगर आपके मनी से जुड़े हुए ब्लॉकेजेस हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये हील हो जाएंगे। राइज अबव, बार बार एक ही बात आ रही है, चीज़ों को समझिए, राइज कर जाइए, ट्रुथ कीजिए, उस बात पर यकीन कीजिए जिस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप में से कोई हील हो सकता है आने वाले टाइम में। यू शुड हील योर सेल्फ। ठीक है, फैमिली इश्यूज आपके हील हो जाएंगे। और फ्लश अवे, ओ माई गॉड, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ऑसम रीडिंग, ऑसम रीडिंग। जिन्होंने भी ये वीडियो क्लिक किया है, उनके जीवन में चेंजेस होने वाले हैं। 1 साल का समय आप अपनी डायरी में कहीं नोट कर लीजिए। आपको, अगर आपने जेन्युइनली चीज़ों को फॉलो किया, चीज़ों को समझा, तो आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगे। ये कार्ड यही कह रहा है क्लियरली। जो चीज़ें आपको फ्लश कर दीजिए बाथरूम में जाकर, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, दिस इज़ योर थॉट्स, नेगेटिविटी, पुराना जो गार्बेज की मैं बात कर रही थी वो। अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग अमेजिंग रीडिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट स्टार सीड सेज टू यू। अब ये गाइडेंस है जो लोग भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आपको आने वाले टाइम में 15-20 डेज में बाथरूम का कोई सपना आ सकता है, जैसे आप वहाँ पर कोई चीज़ जो है साफ़ कर रहे हो। साफ़ करना इन द सेंस लाइक अपने बाथरूम में जैसे कोई चीज़ फ्लश आउट कर रहे हो। फ्लश आउट लाइक थोड़ा सा अजीब है बोलने में, बट यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशंस की बात है, नेगेटिविटी की बात है। आपको हो सकता है कुछ ऐसा दिखाई दे कि मैं चीज़ों को, गंदगी को हटा रहा हूँ। चलिए लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ी सी फनी बात हो गई। चलिए, सो यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पितृ पक्ष में। आपके लिए क्या गाइडेंस है? टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर है इसमें। ऑलराइट, पहला ही कार्ड लव का आया है। क्लियर इंडिकेशन है, ट्रस्ट कीजिए आपके लव्ड वंस पर, आपकी ट्रू सोल पर। ठीक है, लिव योर ट्रूथ, अपने सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। सरेंडर, ईश्वर की तरफ थोड़ा सा सरेंडर कीजिए। डोंट कंट्रोल एवरीथिंग,
जस्ट सिंपली कंट्रोल की बजाय उस चीज़ को लीड करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, ऑब्जर्वेशन, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ों में आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में एक्सपेंशन ज़रूर होगा, आपको कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर मिल सकता है। नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की। ओनली, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी जो है कुछ इसी तरह का मैसेज लिखा हुआ है, इसके अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है कोई बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं हो सकता है कुछ, ओ माय गॉड द गीगा एनर्जी, मदर गीगा की एनर्जी है, नो डाउट मदर अर्थ की एनर्जी है। कोई ना कोई टाइम आने वाला जो है आपका चेंज से जुड़ा होने वाला है। लास्ट लाइन में इसकी पढ़ रही हूँ, यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। ऑलराइट, बॉटम से है लाइट, लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग आपके जीवन में आने वाली है, जो मैं अभी आपको कह भी रही थी। दीज आर द लास्ट कार्ड्स ऑफ दिस रीडिंग। तो आप अपने इंसेस्टर्स से, एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप सोच रहे हैं वो आप मांग सकते हैं। ऑलराइट, देखिए शफल करने के बाद भी यही कार्ड आया है। एंजल्स कहते हैं एक स्टेप बैक लीजिए, हर चीज़ को लीड करने की बजाय थोड़ा सा रुकिए, स्लोली स्लोली आगे बढ़िए। लीड आपने करना है लेकिन पेशेंसली प्लान करने के बाद। ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स, आपको आने वाले टाइम में एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स ज़रूर मिलेंगे। अभी तक जो धोखा, जो टेंशन, परेशानियां हो रही थी, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत सेव करके वॉरियर की तरह चल रहे थे, उस चीज़ में आपको चेंज मिलेगा। अर्थ एंजल क्लियर इंडिकेशन है, जो अभी तक आपको रीडिंग बताई है वो आपको इंस्पायर करेगी आपके जीवन में एक अच्छा स्टेप लेने के लिए। फेथ के साथ आपने आगे बढ़ना है। लिव योर जॉय, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है। मिराकुलस एनर्जी बिल्कुल रहेगी आपकी लाइफ में अगर आप फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स रियली ऑल। आई होप ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो ही सही बट आपको अच्छी लगी होगी। आई एम श्योर आपको इस वीडियो में आपके इंसेस्टर्स, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। ऑल आई कैन से इज़, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, ऑल्दो मैंने ये बहुत डिटेल में बनाया है, सब जगह आपको जो है सॉल्यूशंस देते हुए वीडियो बनाया है, और जिन जिन चीज़ों की बात की थी वो यहाँ पर मैंने कवर की है। तो ऑल आई कैन से इज़ की स्टिल अगर आपके जो है आप अपने पर्सनल लेवल पर इंसेस्टर्स से जुड़ी हुई चीज़ों को हील करना चाहते हैं तो आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ बिफोर नवरात्रि कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि नवरात्रि में मेरी बहुत पूजा और अदर कमिटमेंट्स होते हैं, तो मैं रीडिंग का एकदम बहुत बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ। 2 या 3 दिन से ऊपर की बुकिंग नहीं होगी। आई रिक्वेस्ट, ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो कैसी आपको लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, गाइडेंस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर आप जो है जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।